नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सबको मैं मुनमुन अपने YouTube चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल, यानी कि 14 अप्रैल हमारे देश के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन है दोस्तों, जो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक ऐसा मसीहा का जन्म हुआ, जिस मसीहा ने दोस्तों इस देश के करोड़ों लोगों को उस दलदल से बाहर निकाला, जो हजारों वर्षों से सबसे हाशिए पर रखे गए, जिन्हें समाज में अछूत माना गया, जिन्हें समाज में कभी कोई दर्जा नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म दोस्तों आज ही के दिन हुआ था, यानी कि 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल दोस्तों जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था। बाबा साहब अपने माता पिता के सबसे अंतिम और अपने भाई बहनों में 14वें संतान थे। बाबा साहब की जीवनी पर दोस्तों आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो बनाया है। दोस्तों आज बात करेंगे बाबा साहब ने जो चीजें अचीव किया। आप कल्पना करिए कि हम और आप जब कहीं जाते हैं तो कहीं से अगर हमें एक बार अनादर में होता है या एक बार हमें कोई नहीं पूछता है तो हम वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं, वहां से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन बाबा साहब जब स्कूल जाते हैं तो इन्हें सबसे किनारे, यानी कि उस स्कूल क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता है। बाबा साहब बाहर से बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और एक दिन ही दोस्तों ये सिलसिला कई वर्षों तक चला। सोचिए क्या ललक रही होगी सीखने की और पढ़ने की, तब जाकर के दोस्तों आज ये इस देश के करोड़ों लोगों को गुलामियों से आजादी मिली। बाबा साहब ने उस दंश को झेला। उतना ही नहीं दोस्तों, जब बाबा साहब अच्छे नंबरों से पास होते हैं, विदेश से पढ़ाई करके आते हैं, जब महाराष्ट्र में बाबा साहब नौकरी करते हैं अच्छे पद पर, पीसीएस के पद पर नौकरी लगने के बाद भी बाबा साहब को वहां पे छुआछूत का दंश झेलना पड़ता है। वहां का चपरासी भी इन्हें पानी देने से मना करता है। इनके लिए अलग मटका रखा जाता है पानी पीने के लिए। आप कल्पना करिए आज इस देश के कितने दलित पिछड़े लोग और स्वर्ण जातियां भी एक होटलों में खाना खाते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं कहीं कहीं। लेकिन वो समय जब पता चला कि बाबा साहब अछूत हैं, इन्हें महाराष्ट्र में एक कायस्थ के घर में रहने नहीं दिया गया। उस घर को घेर लिया गया कि अछूत एक कायस्थ के घर में कैसे रह सकता है। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए दोस्तों। बाबा साहब उस दौर को भी देखे जब इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने उस दौर को भी देखा जब इनके पास सब कुछ था। बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आते हैं। बाबा साहब पहले से व्यक्ति भारत के जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां, 32 डिग्रियों में दोस्तों इन्होंने मास्टर्स किया। 8 साल की डिग्री को, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री को उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। इस देश के पहले कानून मंत्री, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, पहले से व्यक्ति जो विदेशों में जाके उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री लिया, फिर वापस आते हैं। फिर दोस्तों ये संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, और ये चाहते तो विदेशों में जाकर के अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकते थे। वर्तमान परिदृश्य में नेताओं को देखें तो इनके नाम पे दोस्तों सिर्फ राजनीति करते हैं, इनका वोट चाहिए दलितों को। मैं उन तमाम लोगों से विनती करता हूं कि हम डॉक्टर अंबेडकर साहब को सिर्फ वोट बैंक न बनने दें, इनकी विचारों को माने। ये सिर्फ एक नाम नहीं दोस्तों, एक विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है। हम जितना इनके बारे में जानते हैं, जितना इनके बारे में पढ़ते जाते हैं, इनकी गहराइयों में डूबते जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हम और आप इनके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। इनके बारे में गलत कमेंट की तो बात दूर है दोस्तों, इनके बारे में गलत सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये व्यक्ति, इन्होंने वो चीज त्याग किया है इस देश के लिए। ये बहुत बड़े दूरदर्शी थे। इनको पता था कि आने वाले 100 साल बाद हिंदुस्तान क्या होगा और इस देश के राजनेता हमारे नाम पर क्या करें, इनको ये भी पता था। तो दोस्तों आज जन्मदिन विशेष पर आप सबको
दिल की गहराइयों से बाबा साहब के जन्मदिन को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप जहाँ भी हो अच्छे से मनाइए इनकी जयंती को। और एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इनकी जीवनी को पढ़िए, इनके बारे में जानिए। हम भी इनके बारे में दोस्तों जानने की कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, थोड़ा ना थोड़ा। मेरे पास इनका एक किताब है दोस्तों, युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर। ये कमाल की किताब है, आप भी पढ़िए। ऐसे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे रचनाएं लिखी दोस्तों। अभी इनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जानना है, अपने आसपास के लोगों को बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर की क्या अहमियत है इस देश के आधुनिक भारत के निर्माण करने में, वो संरचना तैयार करने में क्या इनकी योगदान है, कानून बनाने में इनकी क्या योगदान है। आज इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप बाबा साहब के विचारों को जानेंगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब के लिए हमेशा देश सर्वोपरि था दोस्तों, और उनका व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत लाभ कुछ नहीं था, सबसे ऊपर देश, उसके बाद उनका समाज। उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को दोस्तों दलदल से बाहर निकाला है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।